आइए प्रश्न संख्या 4 के पहले की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, इतना तक पढ़ के आप रुक जाइए और लास्ट में देखिए नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अब थोड़ा सा इस ऊपर वाली बात को देखिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय, ठीक है ना, एक मान लीजिए कि ये छात्रावास है का ये कुल ये पैसा है और ये क्या है छात्रावास के का मासिक व्यय है। आप ऐसे समझो, मासिक मतलब महीना और व्यय मतलब खर्च। ठीक है, मान लीजिए कि आप कहीं पे रहने जाते हैं किसी छात्रावास में, किसी हॉस्टल में, तो दो चीजें होती हैं। एक जो होता है आपका रहना और दूसरा होता है आपका खाना। ठीक है, तो जो रहना है ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपका फिक्स होता है। इसमें भी ये जो क्वेश्चन कहा गया है इसमें कहा गया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग जो है नियत है और वो नियत वाला भाग यही है। ठीक है ना, नियत व्यय जिसको मैं रहना कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब अगर आप कहीं रहने जाते हैं तो अगर वहां पे ये बात फिक्स कर लिया जाता है कि भाई आप रहोगे तो 1 महीने का 1000 रुपया लगेगा, तो अगर आप चाहे 1 दिन रहो या 30 दिन रहो या 5 दिन रहो आपको वो 1000 रुपया तो देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अब वहां पे क्या है खाना भी मिल रहा है। ठीक है, अब खाना जो मिल रहा है मान लीजिए कि 50 रुपया रोज का, 50 रुपया पर डे मैं लिख देता हूँ, पर डे प्रतिदिन जो है 50 रुपया आपको खाने के लिए लग रहा है। तो अगर मान लो आप कि एक दिन वहां पे अगर आप रुकते हो, ठीक है, उस छात्रावास में आप एक दिन रुकते हो तो आपको कितना पैसा देना होगा। ये तो नियत जो व्यय है रहने वाला वो आप एक दिन रहो या 30 दिन, ये 1000 तो लगना ही है, 1000 रुपया तो लगना ही है। अब प्लस एक दिन आप रहे हो तो एक दिन के खाना का पैसा 50 रुपये। अगर आप 2 दिन रह रहे हो, अगर आप 2 दिन रह रहे हो, दिखाई दे रहा ना यहाँ पे 2 दिन रह रहे हो तो 1000 तो ये लगना ही है क्योंकि ये नियत है, चाहे 2 दिन रहो या 30 दिन रहो है। और प्लस 2 दिन रहे हो तो एक दिन के खाने का मूल्य जो है 50 रुपया है, तो 2 दिन के खाने का 2 गुणे 50 रुपया यानी कि 100 रुपये ये हो गया। ठीक है, और ये 1000 रुपया ये तो नियत है। ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में ये तो मैंने अपने से 1000 रुपया और 50 रुपये रख लिया, क्वेश्चन में ऐसा कहा नहीं गया है। ठीक है, लास्ट में बोला गया है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो हम इसी को क्या कर लेते हैं, नियत व्यय को अगर मान लो कि मैं x मान लूं और जो प्रतिदिन का भोजन का खर्च है उसको मैं y मान लूं, और कोई व्यक्ति जो है 2 दिन रहता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, अगर कोई व्यक्ति 2 दिन रहता है तो उसको कितना पैसा जो है जमा करना होगा छात्रावास में। ठीक है, तो ये नियत व्यय मतलब कि 1 दिन रहो या आप 30 दिन रहो आपको 100 रुपया तो देना ही है, ये तो नियत है। और प्लस 2 दिन आप रहोगे तो 1 दिन का खाना मैंने क्या कहा y रुपया, तो 2 दिन रहोगे तो कितना हो जाएगा खाने का मूल्य 2 गुणे y रुपया, मतलब कि 2 दिन के खाने का मूल्य कितना हो जाएगा x + 2y। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, आइए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, मानना कि नियत व्यय बराबर 100 रुपया। ठीक है, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया मान लेता हूं। ठीक, अब देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, जब विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास को व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब कि ए एक जो है विद्यार्थी है 20 दिन भोजन करता है, मतलब 20 दिन रहता है वहां पे, तो रहने का जो ये नियत व्यय है कितना, हमने यहाँ पे क्या माना है 100 रुपया। ठीक है,
मतलब कितना भी दिन रहो, आप 20 दिन रहो या 30 दिन रहो, आपको 100 रुपया देना है। ये तो नियत वाला भाग है, ये तो नियत वाला भाग है। नियत यहाँ पे मैंने रखा था ना 100 रुपया, ये नियत 100 रुपया है, या 1000 जैसे पहले मैं आपको समझा रहा था। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, इसके साथ जुड़ेगा दूसरा वाला हिस्सा, खाने वाला। अब 20 दिन कोई व्यक्ति रुका है तो 20 दिन खाएगा ना। एक दिन खाने का मूल्य कितना है, ये वाई रुपया हमने माना है। एक दिन खाने का मूल्य वाई रुपया है, और ये विद्यार्थी जो है 20 दिन रुका हुआ है, तो 20 दिन के खाने का मूल्य क्या हो जाएगा, 20 वाई। ठीक है। तो ये आपका जो ये है नियत व्यय, और ये जो है खाने का व्यय, टोटल मिला के कितना कहा जा रहा है कि लिया जा रहा है, मतलब कि 1000 रुपये, ये दोनों मिला के 1000 रुपया वो छात्रावास में जमा कर देता है, करना पड़ता है उसको। ठीक है। ये जो है एक बात हो गया। दूसरी बात को देखते हैं। ठीक है। क्या कहा जा रहा है भाई, जबकि एक विद्यार्थी बी, एक दूसरा विद्यार्थी है बी को, जो 26 दिन भोजन करता है। ठीक है, 26 दिन भोजन करता है, और व्यय के लिए, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ता है उसको। ठीक है। तो भाई वो उसमें रहा है, चाहे एक दिन रहे या 20 दिन या 26 दिन, हालांकि इसमें 26 दिन कहा जा रहा है, चाहे जितना दिन भी रहा हो, मैक्सिमम 30 दिन, 30 दिन से कम ही दिन रह सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये मासिक व्यय जो है, ये जो है आपका निश्चित है कितना, 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया यहाँ पे रख लेंगे। अब प्लस रहा है, कहा जा रहा है कि 26 दिन, तो 26 दिन रहा होगा तो 26 दिन खाया होगा। एक दिन खाने का मूल्य कितना है, वाई रुपया, तो 26 दिन का 26 वाई। ठीक है। और ये दोनों मिला के, यानी कि आपका नियत व्यय है और ये खाने पर व्यय है, दोनों मिला के कितना जमा करना पड़ रहा है इसको, 1180 रुपया। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है ना। अब जरा सा आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में मिल गया। ठीक है। अब इनको हम हल कर सकते हैं। हल करने की 3 बीजगणितीय विधियां होती हैं। पहला हम लोग पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। आप तीनों में से किसी विधि द्वारा हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है विलोपन विधि, मैं विलोपन विधि से ही करूंगा इसको हल। ठीक है ना, आप किसी विधि से कर सकते हैं आप चाहें तो, तीनों में से। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए विलोपन विधि में क्या करना होता है, एक चर को विलुप्त करना होता है ना। तो मैं किसको विलुप्त करूं, सबसे आसान है x को खत्म करना। इसके गुणांक जो है वो बराबर है ना, कुछ नहीं है तो एक है दोनों के गुणांक। ठीक है, चिन्ह जो है, चिन्ह भी समान है, तो समान चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, कहते हैं समीकरण में 1 - 2 करने पे, क्या कहिएगा, समीकरण 1 - 2 करने पर। कर लीजिए, समीकरण 1 क्या है, x + 20y = 1000, और ये क्या है, x + 26y = 1180। ठीक है, अब क्या करना है हमें, समीकरण 1 - 2 करना है ना। जब हम घटाते हैं तो समीकरण 2 का जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। हर जगह प्लस है तो मैं माइनस कर दिया, x में से x गया, कैंसिल, खत्म हो गया। ये 20y में से क्या करना है, 26y को घटाना है तो -6y बचेगा, और ये 1000 में से 1180 घटाना है तो -180 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर हो जाएगा 180/6, 36 18 0 बचेगा। y का वैल्यू मिल गया हमें कितना, 23। ठीक है, अब आप क्या कहिएगा, मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, वीडियो रोक के। अब मैं क्या कहूंगा कि y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, 1 में ही मैं रख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, x है तो x रख लेंगे +20, और y का वैल्यू कितना है, 30 बराबर कितना, 1000। ठीक है, मैं मिटा देता हूं इसको, नीचे वाली चीज को। ये क्या हो जाएगा, x + 30 × 20, 20 × 30, ये कितना हो जाएगा, 600 = 1000। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1000 - 600, ये 600 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया भाई, 400। ठीक है, y का वैल्यू मिला 30 और x का वैल्यू मिला 400। आपने क्या माना था, आपने माना था
कि नियत किराया, कह दीजिएगा कि इसलिए नियत किराया जो कि हमारा x था वो कितना हो गया 400 रुपया, तथा भोजन प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर, जिसे आपने y माना था तो y का वैल्यू कितना मिल गया 30, तो 30 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात करें। भिन्न ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो भिन्न में क्या होता है अंश और हर। तो हम मान लेते हैं, माना कि अंश x तथा हर y है। ठीक है, तो अंश को हम x मान लिए और हर को y मान लिए, तो हमारा भिन्न जो होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा भिन्न हो जाएगा x बटा में y, हर बटा में अंश बटा में हर। ठीक है ना। अब हम लोग कहेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, अब काम करेंगे प्रश्न के हिसाब से जैसा प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है। ठीक है, कौन सा भिन्न, यही वाला भिन्न ना। तो ये वाला भिन्न जो है जिसे हम लोग x बटा वाई माने हैं, ये क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। कब, तो जब उसके अंश से 1 घटा लिया जाता है। ठीक है, जब अंश से 1 घटा लिया जाता है तो ये भिन्न जो है 1/3 में बदल जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। ये 3 का गुणा x - 1 से हो जाएगा, 3 × x - 1, और 1 का गुणा y के साथ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1y या y कह सकते हैं। ये गुणा कराइए 3x, और 3 का गुणा -1 के साथ होगा तो -3 बराबर y। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इधर कर दे रहा हूँ, इस y को इस साइड ले जाइए और 3 को दूसरे साइड। ठीक है, ये 3x - y बराबर, ये -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरे बात को देखते हैं, क्या कहा जा रहा है भाई, कहा जा रहा है और वह मतलब भिन्न, जो कि हमने क्या माना था, हमने माना था उसको x बटा में y। वह कहा जा रहा है मतलब भिन्न, और उस भिन्न को हमने क्या माना है x बटा y। क्या कहा जाता है यहाँ पे कि वह 1/4 हो जाता है, यानी कि भिन्न जो है ये 1/4 हो जाता है। कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो ये भिन्न जो है 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। चलिए काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे। ये 4 का गुणा x के साथ हो जाएगा तो ये 4x बराबर, इसका गुणा 1 के साथ हो जाएगा तो y + 8 हो जाएगा। y को इस साइड कर लेंगे, 4x - y बराबर 8। ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 1 हम लोग दे देंगे, छूट गया था। अच्छा नहीं, मैं वहाँ पे दे दिया हूँ, यहाँ पे है समीकरण नंबर 1, इसी से ये निकला हुआ है। तो ये समीकरण 1, समीकरण 2 हम लोग देखेंगे कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की आप 3 विधियां जानते हैं। गणितीय विधियों में, बीजगणितीय विधियों में आप 3 विधियां जानते हैं। ठीक है, तो उसमें से किसी एक विधि का जो आपको अच्छा लगे उससे आपको इन समीकरण युग्मों को हल करना है। ठीक है, मैं विलोपन विधि से करूंगा, वही मुझे आसान लग रहा है। यहाँ पे देखें y का जो गुणांक है वो बराबर है ना। यहाँ पे भी y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी। और अब दूसरा चीज देखा जाए कि y का जो चिन्ह है वो एक ही जैसा है। यहाँ पे भी क्या है माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो जब चिन्ह समान रहता है तो क्या करते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, क्या कहेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। ठीक है, तो आइए समीकरण 1 हमारा क्या है भाई, 3x - y बराबर 3 है, और दूसरा समीकरण है 4x - y बराबर 8 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे घटाना है ना, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना है। अच्छा, तो घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह उल्टा हो जाता है ना। यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से 3x में से 4x घटाइएगा, कितना बचेगा -x, और ये आपका -y और यहाँ पे +y है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये 3 में से क्या करना है, 8 घटाना है, तो कितना बचेगा -5, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर आया हमारा 5। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, x का वैल्यू हमें मिला 5, दिख रहा है ना। अच्छा, x का वैल्यू तो हमें मिल गया, अब हमें चाहिए y का वैल्यू, तो क्या कहेंगे भाई, हम लोग कहेंगे x के मान को समीकरण मैं 1 में रख रहा हूं, आप चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं, मान मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण x के मान को समीकरण 1 में रखने पे, तो समीकरण 1 कहाँ है भाई, देख लीजिए यहाँ पे है, तो ये क्या है 3, और यहाँ पे x का वैल्यू रख देते हैं, कितना आया हुआ है 5। उसके बाद क्या है, माइनस है, माइनस y बराबर 3 है, माइनस y बराबर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 5 15 माइनस y बराबर 3, तो माइनस y बराबर 3, और ये उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, यानी कि -y बराबर -12, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 12। ठीक है, यहाँ पे हमें मिला हुआ है x का मान 5 और y का मान मिल गया 12। कहिएगा अतः भिन्न बराबर, हमारा भिन्न जो है वो क्या हमने माना था, x बट्टा में y माना था, और x का वैल्यू हमें मिला हुआ है 5 और y का वैल्यू मिला हुआ है 12। ठीक है, तो भिन्न जो हुआ हमारा 5 बट्टा में 12 हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए।